नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और आपका स्वागत है मेरी एक नई शुरुआत में। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया। कैसा बीता आपका 2 दिन मेरे बिना? मेरा भी अच्छा बीता मेरा तो। और फिर 2 दिन होते ही मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से मुलाकात की जाए आप लोगों से। तो क्या चल रहा है अभी? अभी मेरे यहाँ तो मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और आपको पता है, जब मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स चलते हैं ना, तो मेरे भी एग्ज़ाम्स चलते हैं। जितना वो पढ़ता है उतना मैं पढ़ती हूँ, और जब मैं नहीं पढ़ती तो वो भी नहीं पढ़ता है। वो बोलता है कि आप तो बैठे ही नहीं मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो हम भी बैठ जाते हैं, पढ़ाते रहते हैं उसको। और इतना समटाइम्स इरिटेशन हो जाता है ना उसको पढ़ाने में, कुछ आए कुछ ना आए। तो सब मूड से हटके मैंने कहा चलो रिलैक्स होते हैं। वैसे आज का दिन बहुत थकान भरा था मेरे लिए। सुबह से उसके एग्ज़ाम में बिजी थी, फिर उसके बाद मैं कहीं गई, वहाँ से आई, फिर मैं एक बार सब्जी लेने गई, वहाँ से आई, फिर किसी से मिलने गई। तो मतलब मैं थक गई। अब जाके थोड़ी रिलैक्स हुई हूँ। रिलैक्स क्या, अभी भी खाना बनाना है मुझे। पूरी तरह से रिलैक्स तो बस नीनी टाइम पे मिलेगा। लेकिन मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी बातें करके रिफ़्रेश हो जाती हूँ। तो कैसे चल रहे हैं आपके बच्चों के एग्ज़ाम? आप लोग कैसे पढ़ा रहे हो? क्या चल रहा है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है ना। समटाइम्स उनको जब कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, आप उसको पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, इरिटेट हो जाता है। मैं तो इस तरीके से पढ़ा पढ़ा के पागल हो जाती थी। फिर तो मन ये करता है कि बस हर फिक्र को धुएं में उड़ा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, धुएं में नहीं उड़ा सकते, चिंता करनी पड़ती है। मेरा बेटा इसी तरह जब छोटा था ना, तो छोटे पे भी ऐसी चीज़ों में अटक जाता था उसको। अब मैं आपको एक सिली एग्जांपल देती हूँ। होली की स्पेलिंग एक बार लिखनी थी उसको। तो होली की स्पेलिंग उसने सबसे पहले HOLY वो वाला होली लर्न कर लिया। जैसे गंगा इज़ अ होली रिवर, तो वो उसको लर्न हो गया। उसके बाद उसके चैप्टर में आया कि राइट द नेम ऑफ एनी वन फेस्टिवल। तो उसमें भी उसको होली लिखना था, उसमें भी उसने भूल गया और HOLY लिख दिया। तो मैंने उसको इतना समझाया कि बेटा ये ऐसे नहीं होता, वो होली अलग है, ये होली अलग है। अब बोलते तो दोनों को सेम ही है, प्रोनंशिएट तो सेम करते हैं। इतना समझाती थी, उसके समझ में ही नहीं आता था। मतलब आता था बट वो लिखते टाइम भूल जाता था। लिखते टाइम वो वाई ही लिख देता था, और कभी कभी जहाँ वाई वाला होली होता था वहाँ कभी कभी वो आई लिख देता था। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूं। फिर मैंने उसको एक दिन, मेरे दिमाग में खुराफात आया। फिर मैंने अपनाई निंजा टेक्निक। तो मैंने बोला कि आयु एक बात बताओ, जब वो होली आती है, होली का फेस्टिवल आने वाला होता है, तो हम क्या बोलते हैं? तो उसने बोला क्या बोलते हैं? मैंने बोला हम बोलते हैं ना होली आई होली आई। तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा तो जब होली आई तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि होली वाई होली वाई। तो जब भी होली की स्पेलिंग लिखो ना, तो इस बात को याद रखो कि होली आई तो होली की स्पेलिंग में आई होगा, वाई वाला होली अलग होता है। अब ये ट्रिक उसको इतने अच्छे से पता चल गई। एक दोबारा मैंने कभी नहीं बताया, एक बार बताया और इतने अच्छे से पता चल गई। उसके बाद से उसको वो वाली होली और ये वाली होली में फ़र्क समझ में आ गया। अब कभी भी वो होली में वाई नहीं लिखता और वाई वाली होली में आई नहीं लिखता। छोटी छोटी सिली तरीके से मैं उसको एंटरटेन कर करके पढ़ाती हूँ, तो वो भी पढ़ लेता है और मैं भी, थोड़ा सा मुझे भी आसान हो जाता है। इसी तरीके से बी को डी और डी को बी जब लिखता था, तो उसको करके बताना पड़ा कि बेटा ये बी है और ये डी है। तो जिस हाथ से हम लिखते हैं वो हाथ वाला जब हम ऐसा बनाते हैं सर्कल, तो वो डी होता है और वो राइट हैंड होता है। और जिस हाथ से हम नहीं लिखते वो वाला बी होता है। तो जब भी वो लिखता था तो वो ऐसे करके हाथ अपना चेक कर लेता था कि बी है कि डी है। वो तो ज़्यादा ही छोटा था तब, क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ाई में। तो बस यही एग्ज़ाम चल रहे हैं, पढ़ाई 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 चल रही है। जल्दी से एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएं तो मैं भी फ्री हो जाऊं और वो भी फ्री हो जाए, और फिर तो होली आ भी रही। हम होली मनाएंगे। तो ऐसा यही था, छोटा सा मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा।
और अगर कुछ अच्छा ना भी लगा हो तो प्लीज़ आप वो भी बताइएगा, वो भी मुझे उसका भी वेट रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया ना कि मुझे बातें करना बहुत पसंद है, तो मैं तो बोलती रहूँगी। आप प्लीज़ देखना, जो अच्छा लगे वो भी बताना और जो अच्छा ना लगे वो भी बताना, बिल्कुल बताना। ठीक है, फिर चलती हूँ, मैं फिर से मिलूँगी। बाय एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।